उठाएं, सभी कलीसिया हाथ को उठाकर परमेश्वर की हजूरी में प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तेरी पवित्र सामर्थ हमारे जीवनों में कार्य करती रहे। खुदावंद तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद हम तेरे बेटे बेटियां, खुदावंद तेरी पवित्र प्रजा है परमेश्वर। हमारे जीवनों से कहे हर एक नाम धराई, हर शर्मिंदगी दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर बीमारी, हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की कठिनाइयां, हर तरह की विपत्तियां हमारे जीवनों से पूरी तरह से दूर हो जाए। कहे हम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में से हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में से हैं। हमारा डीएनए बदल चुका है, अब कोई भी कर्स हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। हम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में से हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र प्रजा है। हमारे जीवन में किसी भी रोग का, किसी महारोग का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी श्राप, कोई कर्ज मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में से हूँ। हे परमेश्वर, जितने भी कलीसियां खुदावंद आज तेरे घर में हैं, ब्रांचेस में हैं खुदावंद, जितने लोग आज प्रॉब्लम में हैं परमेश्वर, दुखी है, निराशा में है, जितने लोग अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियों में फंसे प्रभु, ये तेरी वंशावली में से है खुदावंद। जिस तरह से रहाब के कर्ज को खत्म किया, श्राप को खत्म किया और उसकी शर्मिंदगी को खत्म किया, और तूने रहाब को अपनी वंशावली में ऐड किया परमेश्वर। सेम उसी तरह से जितने लोग श्रापों के अधीन है, जितने लोग प्रॉब्लम्स में, बीमारियों में है, डिप्रेशन में है, निराशा में है, जिन लोगों की लाइफ में कर्ज फॉलो करता है परमेश्वर, रहाब की तरह खुदावंद हम तेरी वंशावली में से हैं परमेश्वर। हम तेरी वंशावली के साथ जुड़ चुके हैं खुदावंद। कोई कर्ज हमारी लाइफ में कोई काम नहीं कर सकता यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हम ब्लेस्ड हैं, कहें यीशु के नाम में हम आशीषित हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम ब्लेस्ड हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंची आवाज में कहें, मैं प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में से हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में से हूँ। कोई रोग, कोई शर्मिंदगी, कोई अटैक मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में से हूँ, मेरा डीएनए बदल चुका है। कोई रोग, कोई बीमारी, वंशों से चले आ रहे पाप मेरे जीवन में काम नहीं कर सकते। मैं प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में से हूँ, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाओं का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने स्थानों को ग्रहण करें इसी तरह से आत्मा में। सभी ब्रांचेस भी, ऑनलाइन कलीसियां, हीलिंग हॉल, जितने लोग पेशेंट्स हैं, सभी आत्मा में रहें। प्रभु हमारे साथ है और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से जो भय मानते हैं परमेश्वर का, जो प्रभु का भय मानते हैं और जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, जो परमेश्वर के संग संग चलते हैं, जो वचन को पूरा करते हैं। वचन कहता है परमेश्वर उनके संग रहता है, उनके जीवन में बड़े काम करता है। खुदावंद डीएनए को चेंज करता है, श्रापों को, वंशों से चले आ रहे कर्सेस को खत्म करता है, बांझपन के कर्ज को खत्म करता है, गरीबी के श्रापों को खत्म करता है परमेश्वर। मेंटल अटैक्स जो वंशों से चले आ रहे हैं उन्हें खत्म करता, तोड़ता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जुड़ चुके हैं। जिस तरह से कहते हैं रहाब ने उन भेदियों को, जो यहोशू ने, परमेश्वर के दास ने जिन्हें भेजा था, जब उस रहाब वेश्या ने उनकी मदद और सहायता की, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी जनरेशन से जो कर्ज था कि लोग उसके पास खड़े होकर उसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह वेश्या थी, अलग काम में पड़ी हुई थी, और लोगों को ऐसा था कि हम उसके साथ खड़े होंगे, उससे बात करेंगे तो हमारे जीवन में भी लोग हमें भी बुरा कह सकते हैं, हमें भी गलत, हमारे विषय में भी गलत धारणा बना सकते हैं। और कहते उसे टोटली वो रिजेक्टेड थी, अलग थी पूरी तरह से। वो गांव के बाहर, वो शहर के बाहर पूरी नुक्कड़ पर रहती थी, बॉर्डर के पास। इस तरह से वो समाज के द्वारा पूरी तरह से उसका तिरस्कार किया गया था। लेकिन कहते जैसे उसने परमेश्वर के दास, सच्चे दास यहोशू के साथ उसने मेल मिलाप किया, यहोशू की मदद और सहायता की, उन भेदियों को यहोशू ने भेजा था, उन्हें बचाया, उन्हें पकड़वाया नहीं, उन्हें बाहर निकाला, उन्हें सेफ रखा, उनकी मदद की। तो कहते हैं कि परमेश्वर ने रहाब के वो कर्ज को, उस तिरस्कार को, उस लज्जा को, उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने उसकी लाइफ में जो नाम धराई थी, इंसल्ट थी, प्रभु ने उसे पूरी तरह से खत्म किया और परमेश्वर ने अपनी वंशावली में उसे ऐड किया। हालेलुया।
कहते हैं कि रहाब वो वेश्या, उसके पिता का घराना, उसके जो भी उसके साथ उसके सगे संबंधी, उसके जो फैमिली मेंबर थे, जो रिलेटिव थे, उन सबों को परमेश्वर ने बचाया, उनमें से कोई भी ना मरा। और आज तक कहते हैं कि इजराइलियों के संग रहाब का जो घराना है वो साथ साथ रहता है, और परमेश्वर ने किस तरह से उन्हें बचाया। हालेलुया। तो यानी कि जो लोग परमेश्वर की मदद और सहायता करते हैं, अब परमेश्वर की मदद सहायता कोई कैसे कर सकता है? वो तो सब कुछ क्रिएटर है, खुदा ने सब कुछ क्रिएट किया है। जो परमेश्वर के दासों की, जिन्हें प्रभु ने खड़ा किया है, जब उनके विजन में, परमेश्वर के किंगडम में प्रभु के सच्चे दासों की जो व्यक्ति मदद और सहायता करता है, परमेश्वर उन्हें अपनी वंशावली में ऐड करता है। प्रभु उनके जीवन से नामधराइयों को, शर्मिंदगियों को, कर्ज को, श्रापों को खत्म करता है। जिस तरह से रहाब ने परमेश्वर के सच्चे दास यहोशू की मदद और सहायता की, जिस तरह से कहते हैं कि दाइयों ने बच्चों को बचाया और परमेश्वर ने दाइयों के घरों को बसाया, जिस तरह से कहते हैं एलिया, अलीशा के लिए लोगों ने, स्त्रियों ने उनकी मदद और सहायता की, उन्हें खाने पीने के लिए दिया, उनका पालन पोषण किया। परमेश्वर ने उनके घरों में से गरीबी को, हर घटी को दूर किया, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोला। जिस तरह से वचन कहता है, जब अहाब और इजाबेल परमेश्वर के नबियों की, प्रभु के दासों का घात कर रहे थे, तो एक व्यक्ति था ओबदा, कहते हैं उसने परमेश्वर के दासों की 50-50 की टुकड़ी करके 50-50 ग्रुप में, 50-50 के ग्रुप्स में गुफाओं में छिपा कर रखा, और अन्न और जल के साथ उस व्यक्ति ने प्रभु के दासों का पालन पोषण किया, सहायता की प्रभु के किंगडम में, क्योंकि वो सच्चे दास अच्छाई के साथ, वचन के साथ प्रभु के किंगडम को बढ़ा रहे थे। ओबदा ने उनकी मदद सहायता की और परमेश्वर ने उसे और उसके घराने को ब्लेस किया। हालेलुया। सो जब भी हम, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दास खड़े किए होते हैं, सच्चे दास जो परमेश्वर के किंगडम को लगातार बढ़ाते हैं, जो प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है, जिनके द्वारा परमेश्वर की निंदा नहीं होती, जिनके द्वारा प्रभु का नाम महान होता है, ऊंचा होता है, रूहें बचती हैं, जो प्रभु के दास किसी की ठोकर का कारण नहीं बनते हैं, यहोशू की तरह, ओबदाह की तरह, एलिया की तरह। जब ऐसे प्रभु के सच्चे दासों के साथ कोई ना कोई जन खड़ा होता है, परमेश्वर पे बैक करता है उस व्यक्ति की लाइफ में। वो दाइयां, वो बहुत बड़ी गिवर नहीं थी, वो आम विश्वासी थी। वो ओबदाह व्यक्ति जो था, वो कोई प्रभु का एक खड़ा किया गया स्पेशल कॉलिंग नहीं थी उसकी लाइफ में। दाइयों की लाइफ में प्रभु की कोई स्पेशल योजना नहीं थी, लेकिन कहते जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के किंगडम में प्रभु के सच्चे दासों की सहायता की, प्रभु ने उनके घरों को बसाया, परमेश्वर ने उनके परिवारों को ब्लेस किया। प्रभु ने रहाब जैसी एक वेश्या को, खुदा ने उस शर्मिंदगी के गड्ढे से बाहर निकाला और अपनी वंशावली में ऐड किया। उसके घराने को मरने नहीं दिया, प्रभु ने उसके पूरे घराने को बचाया, प्रभु ने रहाब को ऊंचा किया। हालेलुया। सो एक सा रहने वाला हमारा परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है। यदि एक व्यक्ति, एक आम सा साधारण सा व्यक्ति, जिसके विषय में परमेश्वर ने कोई भी योजना उस पर व्यक्त नहीं की थी, लेकिन फिर भी ओबदाह ने, जब रहाब ने, जब उन दाइयों ने, जब प्रभु के सच्चे दासों की मदद और सहायता की, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है। सो सेम उसी तरह से जितनी कलीसियाएं आज इस घर में, प्रभु के घर में मौजूद हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, जब आप परमेश्वर के सच्चे दास जो खुदा ने खड़े किए, उनके द्वारा परमेश्वर रूहों को बचा रहा है, प्रभु का नाम ऊंचा हो रहा है, तो जब आप मदद और सहायता करेंगे इस विजन में, इस किंगडम में, परमेश्वर आपको भी सेम उसी तरह, सुनदाइयों की तरह, उस रहाब वैश्य की तरह, सेम ओबदाह की तरह, उस स्त्री की तरह जिसने एलिया को खिलाया पिलाया था, प्रभु सेम उसी तरह से स्वर्गीय आशीषों को और स्वर्गीय भंडारों को प्रभु खोलेगा। नामधराइयों को परमेश्वर खत्म करेगा पूरी तरह से आपके लाइफ में से। प्रभु डीएनए को चेंज करने की सामर्थ्य रखता। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। सो जब आज आप प्रभु के राज्य के लिए, इस किंगडम के लिए जो प्रभु ने खड़ा किया, आप बोएंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। क्योंकि आप जानते, यदि आपको लगता है कि ये घर जो है परमेश्वर का है, प्रभु के दास सच्चाई के साथ, जेन्युइन वृत्ति के साथ दिन और रात प्रार्थना में परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं और इस विजन के द्वारा लाखों करोड़ों रूहें बचाई जा रही हैं,
तो आप अपने बेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि जब आप बेस्ट को देंगे, प्रभु के सच्चे दास यहोशू की लाइफ के लिए जब राह आपने किया, एक राइट पर्सन के साथ जब आप खड़े होते हैं, ये मैटर करता है। कई बार लोग एक रॉन्ग पर्सन के साथ खड़े हो जाते हैं और उन लोगों का टाइम वेस्ट होता है। जब एक आप राइट पर्सन के साथ खड़े होते हैं, उसके विजन में जब आप मदद और सहायता करते हैं, स्ट्रॉन्ग गिवर की तरह या प्रार्थनाओं में या इवेंजलिज्म के द्वारा, सेवा के द्वारा, किसी भी रूप में राइट पर्सन के साथ खड़ा होने की वजह, यहोशू के साथ खड़ा होने की वजह से परमेश्वर उन लोगों को खुदावंद ब्लेस करता है। हालेलुया। सो यदि पवित्र आत्मा आपको उभारे आज, तो आज अपने बेस्ट सीड को बोएं, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। सो सभी ब्रांचेस भी अपने टाइट को ऊंचा उठाएं और अपनी ऑफरिंग्स को, और कहें, हे परमेश्वर, जिस तरह से दाइयों के घरों को बसाया खुदावंद, उनके जीवनों में दया की उन पर खुदावंद, जिस तरह से परमेश्वर ओबदाह पर दया की खुदावंद, जिस तरह से राहाब वेश्या पर दया की खुदावंद, क्योंकि उन्होंने राइट पर्सन का साथ दिया, मदद और सहायता की प्रभु के दासों की। सेम उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों में तेरे बड़े काम दिखे प्रभु, तेरी मदद और सहायता हमारे जीवनों में दिखे प्रभु। हमें ब्लेस करें, हमें आशीषित करें खुदावंद। आज का बोया हमारे जीवनों में व्यर्थ ना जाए खुदावंद। अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, अपनी ऑफरिंग्स को भी। थैंक यू जीसस। तेरा वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे परमेश्वर, हम तुझे परखते नहीं। हे खुदावंद, हम तुझे परखते नहीं हैं खुदावंद। हम तेरे वचन के अनुसार जस्ट बोते हैं खुदावंद। हम तुझे परखते नहीं, हम तेरे वचन के अनुसार बोते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जब तेरे घर में ये बोया गया लगेगा तो खुदावंद तू कई गुना करके, 30, 60, 100 गुना करके तू हमारे जीवनों में पे बैक करेगा खुदावंद। यदि तू पे बैक ना भी करे परमेश्वर, फिर भी हम तेरे साथ बने रहेंगे खुदावंद, क्योंकि तेरा राज्य बढ़े, तेरे काम बढ़े, तेरा नाम बढ़े परमेश्वर। तेरा नाम जलाल पाए, अन्य जातियों में तेरा नाम महिमा पाए खुदावंद। हे खुदावंद, इस विजन के द्वारा तेरा नाम जलाल पाए परमेश्वर, रूहें बचाई जाए इस विजन के द्वारा खुदावंद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम तुझे परखते नहीं, हम खुदावंद तेरे वचन को पूरा करते हैं और हम अपने टाइट को बोते हैं खुदावंद। हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसियां आज अपने हदियों को, अपनी ऑफरिंग्स को बो रही खुदावंद, वचन कहते हैं कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। सो खुदावंद, जितने भी लोग इस विजन और प्रभु तेरे दास को जो तूने विजन दिया है, उसमें जितनी भी कलीसियां मदद और सहायता कर रही हैं, जितने लोग अपने बीज को बो रहे हैं खुदावंद, जितने स्ट्रॉन्ग गिवर्स इकट्ठे हो रहे हैं खुदावंद, उन सभी कलीसियों ने हमें आशीर्वाद दिया है खुदावंद। जितने लोग बोते हैं प्रभु इस विजन में, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। और परमेश्वर, जो हमें आशीर्वाद दे खुदावंद, तू उन्हें आशीषित करेगा। हे प्रभु, जितने लोग बोए, तेरा आत्मा छुए खुदावंद, तेरी वंशावली में ऐड हो जाएं, हर तरह की नाम धराई, हर शर्मिंदगी को खत्म करे परमेश्वर, हर तरह के रोग को, महारोग को इनके जीवनों से खत्म करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोले परमेश्वर। खुदावंद, जिस काम में ये हाथ डाले उस काम में तू इन्हें सफल करे परमेश्वर। हर फेलियर की स्पिरिट इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हे प्रभु, तेरा आत्मा कार्य करे, इनके रजिस्ट्री जो रुकी वो बने, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों परमेश्वर, इनके काम बने जो रुके हुए हैं खुदावंद, जो रेंटेड हाउसेस में अपने घरों के साथ ही आशीषित हों, ब्लेस्ड हों परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। सभी ब्रांचेस को भी परमेश्वर मैं तेरी ग्रेस में, तेरे अनुग्रह में छुपाती हूँ खुदावंद। ऑनलाइन कलीसियाओं को भी बल दे खुदावंद, ताकि वो तेरे घर में आने पाए परमेश्वर। खुदावंद के पैरों को छुए, जिन लोगों ने दूर से बैठकर अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन वो आ सकते थे लेकिन आलस किया खुदावंद, जो दुष्ट आत्माओं ने वो आलस का जो जाल बुना है उन लोगों के इर्द गिर्द, प्रभु उस जाल को तोड़े, उन सांकलों को तोड़े खुदावंद। वो पाँव परमेश्वर तेरे घर की ओर बढ़े और आगे से खुदावंद वो लोग तेरे घर में मीटिंग को अटेंड कर पाए परमेश्वर, इस प्रेजेंस में ठहरने पाए परमेश्वर। ब्रांचेस में तेरा बड़ा जलाल ठहरे खुदावंद। जितनी कलीसियां इस विजन और हमारी तेरे दास की मदद और सहायता करें परमेश्वर, तेरा आत्मा कार्य करे, अद्भुत रीति से तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो इसी तरह से लगातार आत्मा में रहें सभी कलीसियां। प्रभु एक सा रहने वाला परमेश्वर है। राइट पर्सन के साथ जब हम खड़े होते हैं, देन परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी योजनाओं को व्यक्त करता है और कार्य करता है। जब राइट पर्सन के साथ खड़े होते हैं तो परमेश्वर आप देखते हैं प्रभु के फेवर को अपने जीवन में आता हुआ।
जब आप बोएंगे आज तो आप देखेंगे प्रभु के फेवर को आपके जीवन में आता हुआ। प्रभु शांति देंगे, प्रभु दर्शनों में बात करेंगे और परमेश्वर अपने भेदों को आप पर जाहिर करेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे। एक अजीब सी प्रेजेंस परमेश्वर की आपको आपके जीवन पर, आपको अपनी बॉडी पर, अपने घर में आपको महसूस होगी। हालेलुया। सो आज ही खड़े हों प्रभु के साथ, प्रभु के दास के साथ। प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो लगातार प्रेयर करते रहें, साथ में अपने बीजों को बोएं। जो वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टी में डालते जाएं। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी कमाई के 10 में से को, अपने टाइथ को, अपने विश्वास को डालते जाएं। तो सभी अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं। केवल वो लोग जो अपने बड़े सीड को बोने के लिए तैयार हैं, आपने आगे आना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को आपने जमा करवाते जाना है, अपने स्पेशल बीज को बोएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप जरूर हिस्सा बने। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं। मेन हेड चर्च में और सभी चर्च की ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आएँ और अपने दिल को खोल के अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप जब आप लेते हैं, सुसमाचार के कामों के लिए अपने बीजों को निकालते हैं, तो आपके बोए गए बीज के द्वारा हजारों लाखों लोगों तक सुसमाचार फ्री में भेजा जाता है। तो आप जरूर आगे आएंगे। और जो लोग पार्टनरशिप ले रहे हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, आपको जो परमेश्वर के दास के द्वारा जो मैगजीन लिखी गई है, सनातन परमेश्वर कौन है, वो आपको दी जाती है। तो आप उसको फ्री में आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आप जरूर आगे आएंगे। जो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहे हैं, अपने दिल को खोलें। आप जानते हैं कि चर्च भवन का काम जो है तेजी के साथ चल रहा है। चर्च कंस्ट्रक्शन का काम बहुत स्पीड के साथ हो रहा है, सुसमाचार का काम। तो इसके साथ और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। तो आज आप अपने बेस्ट बीज को बोने के लिए आप आगे आएंगे। पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, चर्च ब्रांचेस में भी, मेन हेड चर्च में भी आगे आकर अपने स्पेशल सीट को आपने जमा करवाते जाना है। लास्ट तक जो लोग ऑफरिंग नहीं जिन्होंने डाली, आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, क्योंकि वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं। तो अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में आपने लगातार डालते जाना है। आप ऑनलाइन मीडियम के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप चर्च में भेज सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो अपने मोबाइल को निकालें, जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। और बैंक्स के QR कोड्स भी आप स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप भेज सकते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इसका भी QR कोड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें और अपनी ऑफरिंग को आपने भेजते जाना है। और जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप इन बैंक अकाउंट्स में RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप चर्च में भेज सकते हैं। तो आप बैंक अकाउंट्स की डिटेल को जरूर नोट कर लें। एक्सिस बैंक को जो अकाउंट है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसकी डिटेल को भी आप नोट कर लें। HDFC बैंक, ICICI बैंक, आप इन बैंक अकाउंट्स में RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप चर्च में भेज सकते हैं। जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इन QR कोड्स को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपनी लगातार चर्च में भेजते जाना है। जिनके पास अभी भी वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आपके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, तो सिर्फ अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स दूर से ही आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। इस समय जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड करें, आपने भी लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजते जाना है।
यदि आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजने के प्रति, तो जो 3 मोबाइल नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके किसी भी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी समय आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, जानकारी को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को फॉरेन से भेजना है। तो इन नंबर्स के ऊपर एक अलग टीम है जो 24 घंटे अवेलेबल रहती है। तो आप कॉल करें, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा और आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं मेन हेड चर्च में, सभी चर्च ब्रांचेस में भी, तो आप सब अपने एक हाथ को ही हिलाते रहें ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप जरूर भेजते जाएं। आज बहुत सारे लोग इन ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को अपने लगातार भेजते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग एड आई है वो अपने स्थान के ऊपर ही अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने। माइटी बेन पार्टनरशिप में अपने सीड को जरूर बोएं। इसको बोने के द्वारा आप सुसमाचार के कामों में अपने हाथ को डालते हैं, चर्च ब्रांचेस ओपन होने के लिए अपने बीजों को डालते हैं। तो एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ आप आगे आएंगे और आगे आकर अपने स्पेशल बीज को आप बोते जाएंगे। पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को निकालें और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। जैसे कि एक्सिस बैंक, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ICICI बैंक और उसके बाद HDFC बैंक। इन बैंक अकाउंट्स के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। जितने लोग फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड करें, तो आप नीचे दिए गए इन 3 नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने फॉरेन से, विदेश से आपने चर्च में भेजना है। तो ये नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा है मेरे खुदा, तुझको ही मिले सर्वदा। पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा है मेरे खुदा, तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग एड आई है, जिस अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है।
ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से मेन हेड चर्च में यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं, और जितने वॉलंटियर्स आपके आसपास नज़र आ रहे हैं आपको, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और वॉलंटियर्स आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है जो लोग हाथों को हिला रहे हैं। पीछे लास्ट में भी यदि वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे आप तक तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को आज के दिन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, थैंक्स गिविंग के बीज को आप बोने के लिए जरूर आगे आएंगे। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं सिर्फ वो जन अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे अपने स्थान के ऊपर खड़े होके, ताकि वॉलंटियर्स दूर से ही आपको नोटिस करके आप तक पहुंच सके। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। QR कोड्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन QR कोड्स को अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट में लगातार भेजते जाना है आपने। और जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है सिर्फ वही जन अपने एक हाथ को हिलाते रहेंगे। जो वॉलंटियर्स आसपास हैं आप जरूर देखेंगे चारों तरफ जो हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी उन तक आपने जो इसके पास बाल्टी है, बकेट है, उसको भेजना है। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। यीशु तेरे प्यार में हो गया फिदा, दुनिया से तुम्हें हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ, तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा है मेरे खुदा, तुझको ही मेरे सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा है मेरे खुदा, तुझको ही मेरे सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा
अपने हाथों को सब कलीसिया हिलाएं स्वर की ओर, हर एक संग। पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है, सब गाएं। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हाथों को हिला के सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है तू,